Company View Now, Infratech, all shares and Rahul Bhargava property attached. फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन सबको मैं बता दूं, व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी जिसके डायरेक्टर भार्गव साहब हैं, अभी ईडी की 14 अगस्त को रेड पड़ी थी। चूंकि ईडी के ऊपर भी दबाव है, जब आप पीएमएलए की इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आप कोशिश करते हो कि जितनी भी रिलेटेड कंपनीज या रिलेटेड चीजें हों व्यू नाउ से या किसी भी उस पार्टी से जिस पे उनकी रेड होती है, सॉरी, तो मैक्सिमम चीजों को वो फ्रीज कर सके, मैक्सिमम चीजों को अटैच कर सके। ये मानते हुए ईडी करती है ये बात कि कल को अगर एक्यूज्ड साबित नहीं कर पाया अपने आप को बेगुनाह, तो जब रिकवरी का नंबर आएगा केस फाइनल होने के बाद, तो ईडी के पास ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हो जिसको कि वो रिकवर कर सके। यहां पे एक डिस्क्लेमर मैं आपको सबको बता दूं, भार्गवा साहब का इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट फ्रीज हुआ है क्योंकि वो डायरेक्टर व्यू नाउ के रिलेटेड रहे हैं, ठीक है। इंफ्राटेक का कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। और जो हमारा इंफ्राटेक के अंडर में भिवाड़ी का 2 मेगावाट का डेटा सेंटर है, उसको इसलिए फ्रीज किया कि कंपनी की कोई एसेट बेच ना पाए। डीमैट अकाउंट भी फ्रीज करने के पीछे का मकसद यह है कि वो अपने शेयर्स को डाइल्यूट ना करें। तो ना सर हमारा डेटा सेंटर बिकना था और ना कोई शेयर बेचने जा रहा है, ठीक है। ईडी ने अपनी एक प्रिवेंटिव काम कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7वां सवाल है, ऑल डायरेक्टर सेज दिस इज मनी रोटेशन टू ईडी इवन एवरी सिंगल पर्सन हु मेट आफ्टर ईडी रेड। सर पता नहीं किन किन डायरेक्टरों से मिला है, जिसका जिसका रिमांड पे लिया था ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे संबंध देके बुलाया था, सबने अपनी अपनी बात कर रखी है, सबने अपनी स्टेटमेंट में दे रखी है। मनी रोटेशन किसी ने नहीं बोला है, ये बहुत भ्रामक सवाल के जरिए है। हाँ, उन्होंने सबने एक ही चीज बोली है कि इसकी डिटेल और डीप इंफॉर्मेशन सुखविंदर जी के पास है, सुखी जी ही ऑपरेट करते थे, सुखी जी ही मैनेज करते थे, इसका सही जवाब सुखी जी करेंगे। जितने लोगों के भी स्टेटमेंट आई हैं, डिटेल्ड वाली बातें उन्होंने बताई हैं, बाकी की चीजें वो करी हैं। और अभी इससे नहीं इनकार किया जा सकता कि वो स्टेटमेंट किस माहौल में दी गई हैं, किन परिस्थितियों में वो स्टेटमेंट ली गई हैं। और मजे की बात है सर, कानूनी रूप से जो जानकार हैं वो जानते होंगे कि ऐसी स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता कोर्ट के अंदर। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। फिर भी उन्होंने चलिए लिया है तो वो पब्लिसिटी करने के लिए, क्योंकि ईडी ने जब ये रेड मारी थी तो बड़े बड़े पेपर में, इश्तहार में, प्रेस रिलीज निकाल के आपकी इमेज को डेंट देने के लिए जो कुछ कर सकती थी ईडी ने सब कुछ किया। और बनता भी है, वो बनाते भी हैं, रिपोर्ट भी करते हैं। तो ठीक है, आपने एक लड़ाई छेड़ी थी, एक कोई इनपुट आपको मिला होगा, उस पर आपने काम करना शुरू किया और आपको जो चीजें समझ में आई उसको आपने पब्लिक डोमेन में डालना शुरू किया कि लोगों के अंदर भय हो। ठीक, आगे भी मैं और डिटेल दूंगा अगर क्वेश्चंस वैसे आए तो। दे डिड नॉट गिव सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड नंबर, नो कंपनी इज ऑन वर्किंग मोड, लाइबिलिटी ऑल ऑफिसर्स पेंडिंग रेंट ऑल्सो। 8वां सवाल इन्होंने ये बोला है। अब भाई ये भी बहुत मासूम सवाल है इनका, अब इसमें मुझे क्या ही कहूं। जब आपके सारे ऑपरेटिंग अकाउंट फ्रीज हैं, आप एक पैसे उसमें से निकाल नहीं सकते हो, तो व्यू नाउ कैश में तो काम करती नहीं थी। हमारे पास कहीं से कैश नहीं आता था जिससे कि हम सारे अकाउंट फ्रीज होने के बावजूद लोगों की सैलरी भी दे दें, बिल्स भी भर दें, जितनी चीजें वो हम करते रहें। सामान्य सी बात, ऐसा नहीं है। जब तक इंडिविजुअल लेवल पे जिसकी कैपेसिटी में रहता था, जो व्यू नाउ से जुड़े हुए लोग थे, जो व्यू नाउ के प्रति समर्पित थे, उन लोगों से जब तक बन पड़ा उन्होंने ये सारी चीजें पेड भी की। बट हर आदमी की अपनी एक लिमिट होती है, हर आदमी का रेंट रुका है, हर आदमी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सामने आ गई है। तो एक लिमिट लेवल तक आप मदद कर सकते हो, उसके बाद आप भी असहाय होते हो। तो इसका जवाब यही है सर कि ये अकाउंट फ्रीज होने की वजह से आपके ऑपरेटिंग अकाउंट रुके हुए हैं, आपके पास पैसों को अरेंज करने का, और आप कोई और काम करते नहीं हो, ठीक है। इसलिए ये सारे ड्यूज हैं। जब कंपनी बाहर आएगी तो सारे ड्यूज भी क्लियर होंगे, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नो सिंगल पर्सन फ्रॉम द बोर्ड एज वेल एज एम्प्लॉय एंड सेल्स टीम इज कमिंग, इवन देयर एम्प्लॉयज टोल्ड इट्स अ स्कैम। पता नहीं किन एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। और हाँ, जिन्होंने ये सवाल बनाए हैं, ये कुछ लोग मार्केट में घूम घूम के इसको स्कैम साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके समझने का फेर है, ईश्वर जाने क्या ये समझ पा रहे हैं, किन से इनको इनपुट मिल रही है, क्या ये जान रहे हैं और कितना ऑथेंटिकेट ये कर पा रहे हैं चीजों को, इसका तो यही जाने। बाकी अगर कोई बोर्ड का मेंबर हो, जो भी हो, किसी ने स्कैम आज तक नहीं बोला। अगर स्कैम बोला होता तो आज हम 10 महीने बाद आपस में ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते।
आज आपकी कंपनी प्रॉपर फाइट कर रही है, अपनी मेरिट पे फाइट कर रही है, पीएमएलए को चैलेंज करके फाइट कर रही है। इसलिए आप लोग इस तरीके की चीजों को फैला के कहीं ना कहीं मिसगाइड, एक शब्द मैंने सुना है, लोग बोल रहे हैं मिसगाइड करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं। बहरहाल मैं इसको बात पे आता हूं। नो सिंगल न्यूज इन रिटर्न हाउ दिस केस इज क्वेश्चन, ओनली फेक न्यूज पॉजिटिव। 10वां सवाल इन्होंने ये दागा। अब मुझे ये समझ में आता है कि जब कोई रणनीति बनाता है तो उसको पब्लिकली बोला जाता है, पब्लिक में बताया जाता है। वो भी आप जब लीगल की फाइट कर रहे हो, आप क्या क्या तरीके अपना रहे हो, आप लॉ से बाहर तो नहीं जा सकते, लॉ के अंदर ही रह के काम करोगे ना। तो इस सवाल का जवाब इनको पर्सनली क्यों बताया जाए, जो इस माइंडसेट के लोग हों कि कंपनी के अंदर की ही माहौल को खराब करने पे तुले हुए हैं। तो कोई न्यूज और रिटर्न में कैसे आएगी कि कैसे होगा, ये लीगल टीम का काम है, वो कर रही है। इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आई हेल्प पीपल इन देयर लोन्स हाउ दे कैन स्टे फॉर सम टाइम्स ऑन देयर लोन्स, वाई मैनेजमेंट एम्प्लॉइज नॉट एडजस्टेड। अच्छा, ये भाई साहब लोगों की मदद भी कर रहा है। पैनिक फैला के मदद करना पहली बार मैंने सुना है। पता नहीं किनकी मदद की है, किनका लोन इन्होंने अपने पास से जमा किया है, भगवान जाने। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि इस तरीके से पब्लिकली ब्लैकमेल करके अपने चैनल के माध्यम से लोगों से आप कुछ वसूली कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि कोई कमजोर आदमी हो तो कह दे भाई साहब मेरा नाम मत लिया करो, तुम लो, शांत हो जाओ। मुझे ये पूरी हरकत ब्लैकमेलिंग की लग रही है, मेरिट की नहीं लग रही है। आप सही गलत का फैसला कोर्ट को करने दो ना, केस कोर्ट में है, वेट करते हैं। क्यों जल्दबाजी है, किस बात की जल्दबाजी इतनी है? आप बार बार किसी को टारगेट कर रहे हो, ऐसा क्यों? मेरा सवाल तो ये है, क्यों? सब परेशान है, लाखों लोग परेशान है, रेंट किसी को नहीं आ रहा है। और जिनको वाकई कंपनी से नहीं उम्मीद थी, उन्होंने केस फाइल कर दिया, उन्होंने रिकवरी सूट फाइल कर रखा है। आप जाके रिकवरी सूट फाइल करो, समझ में आता है, कोर्ट के थ्रू लड़ो ना। अब मीडिया ट्रायल क्यों कर रहा है वो अपने चैनल के थ्रू? ये सही चीज नहीं है मेरी समझ में। ईडी रेगुलर वर्किंग देयर ऑर्डर्स ऑन सेक्शन 70 अप्लाइड, देन इट इज अ बिग रिकवरी फॉर ईडी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप अपने मन की बात कर रहे हो कि ईडी के मन की बात कर रहे हो, ईडी सेक्शन 70 पे बात कर रहा है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि सेक्शन 70 लगाना ईडी भूल कैसे सकता है। इतनी मोटी प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट उसने फाइल की, दुनिया भर की कहानी तो ईडी ने बता दिया, और ईडी को यह नहीं पता था कि जिस एक सेक्शन की वजह से पूरा केस को वो रिकवर कर सकते हैं, वो सेक्शन ही लगाना भूल गए। इसका मतलब कि ईडी के वकील उतने काबिल नहीं है, जो मेन अस्त्र लेना भूल गए, अगर मैं इनकी बात मानूं। और ये तुले पड़े हैं, इनकी इच्छा है कि 70 लग जाए। उसको लगा कि ये क्या करेंगे ईश्वर जाने, उससे क्या ये साबित करना चाहते हैं भगवान जाने। लेकिन वो अभी कोर्ट में है, 16 सितंबर की डेट पड़ी हुई है, वहां पे कंपनी को जवाब देना है। 70 क्यों ना लगे, और लगे इस पे जवाब प्रॉपर कंपनी देगी, तो हम वेट करते हैं कंपनी के जवाब का। 13वां सवाल इन्होंने दिया है, सुखी सर नॉट टॉक अबाउट इन्वेंट्री एंड देयर क्लाइंट्स, यू नाउ वर्किंग ऑन क्रैशिंग ओनली। बेहद मजाकिया बात इन्होंने करी है, और बेहद जिसे मैं कह सकता हूं गैर जिम्मेदाराना। सुखी सर की ही बाइट है, जो लोग कोर्ट में मिलने गए हैं। रिमांड के टाइम पे 5-6 राउंड की इन्वेस्टिगेशन की है ईडी ने, और सुखी सर ने कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रखी है सभी को कि कंपनी ने अपनी सारी इन्वेंट्री उनको शो कर रखी है, 21 लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। जितनी ईडी की डिमांड थी, जितनी उनकी डिमांड में पार्टिकल निकल रहे थे, उससे कहीं ज्यादा टेराबाइट की इन्वेंट्री सुखी जी ने ईडी को दे रखी है। और अगर ईडी कोर्ट में नहीं ला पाएगा तो कंपनी को लाने का अधिकार है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, हम जिस तरह का बिजनेस करते हैं, यहां पे बहुत सी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं दी जा सकती। इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं है। पता नहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग रहे हैं या ट्रेडिशनल लोग रहे हो, जिनको आइडिया ही नहीं है कि डेटा बिजनेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं थोड़ी सी अपनी बात करता हूं। ये तो इनके सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की, जो मुझे लगा, जो मैं समझ पा रहा था। और ये वाहियात टाइप की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छे सवाल ईडी कर रही होगी। आप ये पब्लिक में डाल के पब्लिक को पैनिक करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ओवर स्मार्टनेस दिखाने की बात हो रही है कि देखो मेरे को ये पॉइंट है। पहली चीज, सर 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे मैं ईडी को गलत नहीं मानता,
और एक यूट्यूबर कोई थे स्कैम रिपोर्टर, पर्सनली मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। किस लिए? क्योंकि वो पहले दिन से नेगेटिव था, पहले दिन से वो कंपनी के पीछे पड़ा है, वो ढूंढ रहा है कि कैसे कंपनी को डेंट पहुंचाया जाए, कंपनी को बंद कराया जाए, वो लगा है, उसकी स्टेटमेंट में कभी चेंजेस नहीं आए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौसम की तरह बदल जा रहे हैं, पता नहीं वो कब किसके पास जाके बैठ आते हैं, उनसे कौन सी टॉनिक मिलती है कि वो आके कंपनी के कसीदे पढ़ेंगे, फिर एक हफ्ते बाद उनको कौन सी टॉनिक पिला दी जाती है कि वो आके सब खत्म, लिख के रख लो, बंद हो गया।